हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं रामप्रीत प्रजापति आप सबका स्वागत करते हैं इस वीडियो में, जिसमें आज पढ़ने वाले अध्याय 2 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें अध्याय 2 की सेकंड नंबर क्लास है आज। जिससे पहले अध्याय 2 की फर्स्ट नंबर क्लास कर चुके हैं और उस क्लास में फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन के कुछ पार्ट कर चुके हैं। बाकी सेकंड क्वेश्चन के कुछ क्वेश्चन बचे हैं, वो आज के ही वीडियो में करेंगे। आपने इस क्वेश्चन नंबर सेकंड के 4 क्वेश्चन पढ़े थे और 4 क्वेश्चन पढ़े। आप कमेंट में मुझे जरूर ये बताएं कि आपको समझ आए थे या नहीं, और समझ आए थे तो आप सिर्फ क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे, आपको समझ आ रहे हैं क्वेश्चन क्या नहीं है। मैं पढ़ाता जाऊँ, आपको समझ नहीं आए, ठीक है। तो आपको जो 4 क्वेश्चन मैंने कराए थे 1 2 3 4 कल की वीडियो में, तो वो क्वेश्चन समझ आए कि नहीं कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर उनमें प्रॉब्लम आ रही है तो कहाँ प्रॉब्लम आ रही है वो ज़रूर बताएं, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन, अब 4 क्वेश्चन आज देखते हैं। ये क्वेश्चन आप लगाते ज़रूर रहिए। मैंने पहले भी कहा था मैथ जितना लगाओगे उतना अच्छा आपको आएगा, क्योंकि मैथ लगाने से आता है, ना कि उसे देखने और करने से, एक बार करने से ना। तो आज के क्वेश्चन में सेकंड नंबर क्वेश्चन कल का ही क्वेश्चन है, कल की वीडियो का ही क्वेश्चन है। जो फर्स्ट नंबर वीडियो थी उसका ही, उसमें अपन 4 क्वेश्चन कर चुके थे, 1 2 3 4, ये क्वेश्चन चारों कर चुके थे। बाकी आज के बचे हैं 1 2 3 4 क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है। इन्हें आज की वीडियो में करते हैं। एक बात और कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि आप जैसे कई सारे बच्चे हैं, कई सारे स्टूडेंट हैं, उन्हें भी इसके लाभ मिल सके। क्योंकि परीक्षा का टाइम देखा जाए तो कुछ 1 महीना बचा है, और 1 महीने को देखते हुए ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट पढ़ाए जा रहे हैं, तो आपके साथ साथ और भी स्टूडेंटों को इसका फ़ायदा मिल चुके, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। अपने 4 क्वेश्चन तो कर लिए थे कल, 4 यहाँ तक। 5वां क्वेश्चन यहाँ से करना है। 5वां क्वेश्चन क्या करना है, यहाँ से करना है। क्या लिखा है, टी स्क्वायर माइनस के 15 यानी 15, ठीक है। क्या लिखा है, टी स्क्वायर माइनस के 15। इसे देखोगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्क्वायर लगा है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। अभी तक क्या गुणनखंड कर रहे थे, इसमें भी गुणनखंड बनेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, गुणा करने वाली संख्या निकालते थे, जोड़ने या घटाने वाली संख्या निकालते थे। तब ये तीनों में होता था, एक स्क्वायर वाला पद होता था, एक बिना स्क्वायर के पद होता था, एक जिसमें संख्या ही ओनली होती थी। यहाँ पे तो ओनली स्क्वायर वाला है, ओनली संख्या। अगर 2 पद हों तो उनमें कोई गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ती, जोड़ने घटाने वाली संख्याएँ नहीं पड़ती। यहाँ पर देखेंगे, अगर यहाँ पे स्क्वायर लगा तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगा लो, यहाँ पे स्क्वायर लगाए तो यहाँ पे भी स्क्वायर लगा लो। क्या कोई संख्या का 15 वर्ग है, किसी भी संख्या का 15 वर्ग है, मतलब टी का वर्ग है यहाँ पे, तो 15 को स्क्वायर के रूप में लिखना है। ऐसी संख्या लिखो जिसका आंसर क्या आ जाए, 15 आ जाए। क्या आ जाए, उस संख्या का वर्ग करना है और 15 आ जाए। जैसे अपने पास 25 है, 25 है ना, तो 25 को अपन किस प्रकार लिख सकते हैं वर्ग के रूप में, 5 का वर्ग, ठीक है, लिख सकते हैं ना। 25 को किस प्रकार लिख सकते हैं, 5 का वर्ग। और 5 का वर्ग क्या होता है, 25। क्यों होता है, 5 को इस प्रकार लिखेंगे, 25 हो रहा है कि नहीं, देखो 25 को तोड़ दो तो 5 गुणा 5 आ रहा है। 5 कितनी बार है, 2 बार, तो घात 2 लगा दो, यानी 5 का वर्ग क्या होता है, 25। इस प्रकार से 15 किसी का वर्ग है, 15 किसी का वर्ग नहीं है। अगर कोई संख्या वर्ग नहीं हो तो उस स्थिति में क्या करते हैं, जैसे हमारे ये ले लो 7, ये 7 वर्ग नहीं है किसी का, तो इसे अगर वर्ग के रूप में, ऐसे रूप में लिखना है 7 को, तो कैसे लिखेंगे फिर 7 को, या 15 ले लो, यहाँ पे 15 लेके ही चल रहा है, 15 7 13 एक जैसा ही है, 15 ले लो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अंडर रूट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, अंडर रूट लगाएंगे, और उस संख्या का वर्ग करेंगे। समझ आ गया। अब क्या होता है, यहाँ पे जो स्क्वायर है उससे रूट हट जाता है, तो 15 ही आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15 आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी रूट 15 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 15। क्यों आएगा, देखो रूट 15 ऐसा ही तो लिखोगे इसको, स्क्वायर लगाया 2 बार लिखोगे,
अब इसको इंटू में है, गुणा में है, तो एक बार लिख सकते हैं कि नहीं, इसको ऐसे करके इस प्रकार लिख सकते हैं एक ही रूट में। और रूट से जब संख्या बाहर निकालते हैं वर्गमूल से, यानी इसका वर्गमूल से बाहर निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, इन संख्याओं को जोड़ा बना के, यानी 15 को डबल करके। ये 15 क्या मिल गया, जोड़ा बन गया, तो हमको इनको एक बार लिखेंगे, ये रूट से बाहर आ गया। ठीक है, समझ आ गया, यानी रूट से बाहर आ गया। तो इसी प्रकार रूट में कोई भी संख्या डबल बार है और उनका गुणा हो रहा है, रूट में कोई संख्या है जैसे 15 यहाँ पे 15 यहाँ पे, और दोनों का क्या हो रहा है, गुणा, तो सेम गुणा करने के बाद वो संख्या ही आ जाती है। 15 आ गए, वैसे ये संख्या आ जाती है। ठीक है, समझ आ गया। यहाँ पर अगर 3 हो तो 3 यहाँ पर हो, दोनों ही रूट में हो तो क्या आंसर आएगा उसका, 3। अगर यहाँ पे 5 हैं और यहाँ पर भी 5 हैं तो क्या आंसर आएगा उसका, 5। रूट में होनी चाहिए तब उसका क्या आएगा। तो इसी प्रकार यहाँ पे हम रूट को t² 15 रूट पे लगाएंगे और क्या लगाएंगे यहाँ पे, स्क्वायर। ठीक है, अब आप ध्यान देखोगे तुम यहाँ पे, ये a का मान हो गया तो ये b का मान हो गया। ये देखो यहाँ पे a² और b², ऐसे ही लिखा है, ऐसे ही लिखा है ना। इस t को a का मान मान लो, इस रूट 15 को b का मान मान लो, और दोनों पे स्क्वायर लगाए। अब एक सूत्र बन गया a² माइनस b², क्या बन गया, a² माइनस b² हो। जब दो संख्याएं हो दोनों पे स्क्वायर हो और बीच में क्या हो, माइनस। जब दो संख्याएं हो और दोनों पे स्क्वायर हो, घात कितनी हो, 2, ये घात 2 लगी है ना, 2, और बीच में क्या होना चाहिए, माइनस। तो इसका सूत्र क्या है, इन दोनों को एक बार प्लस में लिखते हैं, एक बार माइनस में लिखते हैं। देखो यहाँ पे a और b एक जो हो गया, एक बार और लिखेंगे a b को, एक बार इनके बीच में क्या लगाना है, प्लस चिन्ह, एक बार क्या लगाना है, माइनस चिन्ह। ठीक है, ये बन गया सूत्र, समझ आ गया। a प्लस b और a माइनस b क्या का सूत्र बन गया, जब दोनों संख्याओं का वर्ग हो बीच में क्या हो, माइनस। अब यहाँ देखो a का मान क्या लिया था हमने, t, और b का मान क्या लिया था, रूट 15। तो यहाँ पे एक बार इन्हें प्लस में लिखा है, माइनस में, ऐसे ही इनको लिखोगे। ये भी दो संख्याएं हैं, इनका भी वर्ग लगा है, तो एक बार इन्हें काय पे लिखेंगे, प्लस, और एक बार क्या लिखेंगे इनको, माइनस, यानी t माइनस के रूट 15। ठीक है, अब इनके शून्य निकाल लो। यदि क्या करना है, अब यदि करके क्या निकालना है, शून्य निकाल लो। यदि t प्लस के रूट 15 बराबर में क्या लेते हैं, 0, क्या लेते हैं, t प्लस के रूट 15, इसके बराबर में क्या ले लिया, 0। यहाँ से t का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, t का मान निकालना है। t का किस प्रकार मान लेंगे, t लिखो, ये रूट 15 जो है बराबर के उस साइड भेजेंगे, किधर भेजनी, प्लस की संख्या उधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, बराबर लगाओ। जो रूट 15 उधर जाएंगे तो काय के हो जाएंगे, माइनस की। ठीक है, एक शून्य क्या आ गया, ये अल्फा का मान आ गया, किसका आ गया, दूसरा निकालो। यदि t माइनस के रूट 15 बराबर में यहाँ पे क्या लेंगे, 0, t माइनस के रूट 15 बराबर में क्या लेना है, 0, तब t बराबर, जो रूट 15 है वो उधर जाएंगे, अभी इधर माइनस के हैं, इधर किसके, माइनस, तो बराबर के उस साइड जाना, बराबर के उस साइड जाना, तो किसके हो जाएंगे, प्लस के। तो ये 15 लिखे जाएंगे यहाँ पे, ओनली 15, यहाँ पे प्लस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसे प्लस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हटा दो प्लस को, आ गए शून्य। अतः द्विघात बहुपद के शून्य क्या है, शून्य क्या है, रूट 15 माइनस के और रूट 15 प्लस के। आगे पीछे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है उससे, जैसे रूट 15 माइनस के यहाँ लिख सकते हैं और ये वाले 15 प्लस के यहाँ, यानी प्लस के जो कर सकते हैं, माइनस का जो कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये शून्य का आ गए। एक बात और देख लो, हो सकता है सवाल ओटीओ में आ जाए, सही विकल्प में आ जाए, है ना, एक वाक्य क्वेश्चन में आ जाए, ओनली पूछा जाए शून्य बताओ इसके,
अब आपको ऑप्शन में क्या मिल सकता है, हो सकता है ऑप्शन में जे मिल जाए। क्या मिल जाए? ए वाला। देखो यहाँ पे रूट 15 माइनस का है कॉमा रूट 15 है, ऐसे करके मिल जाए या फिर ऐसे करके मिल जाए, जब माइनस वाला स्टेप उधर लिख दिया, या फिर ऐसे मिल जाए जो रूट 15 हैं वो प्लस के भी हैं वो माइनस के भी हैं, वो काय के हैं? प्लस के भी हैं, एक बार किसके? माइनस के। तो एक प्लस के माइनस के, प्लस भी माइनस, यानी प्लस माइनस के रूट 15, प्लस माइनस के रूट 15, ऐसे भी ऑप्शन मिल सकता है आपको। तो याद रखना, कहीं ऐसे मिले तो आप ऐसे तो ऑप्शन दिख ही नहीं रहे, आप सोचो तो ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ऐसा नहीं। हाँ, याद रखना कि ये इनमें से कोई भी दो ऑप्शन कभी एक साथ में मिलेंगे, इनमें से कोई एक ऑप्शन मिलेगा बस, डबल ऑप्शन नहीं मिलेंगे, क्योंकि तीनों ही आंसर एकदम सही है, एक भी गलत नहीं है। ठीक है, ये सुनने को। इसी प्रकार से कोई भी सवाल आ जाए आपके पास कर लोगे, कोई भी आ जाए ऐसे, जैसे क्वेश्चन तो यही रहा आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस के 3 क्या है? 15 की जगह पे टी की जगह पे एक्स है, सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे भी क्या करना है? 3 पे भी रूल लगाना है, और 3 पे रूल लगाकर क्या करोगे? 3 पर रूल लगा के क्या करोगे? स्केल लगाओगे, फिर उन्हें एक बार माइनस में एक बार प्लस में खोलोगे, फिर ऐसे करके निकाल लोगे। बहुत सरल है। ठीक है, अभी देख लें ये वाला, उसके बाद ये करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, पहले तो 5वां हो गया, 7वां क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर 5वें के बाद क्या करेंगे? 7वां, उसके बाद 6वां और 8वां बाद में करते हैं। इसे हटा दें। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन देख लो, क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर माइनस के 3। यहाँ देखो, यहाँ पे एक्स पे स्क्वायर है, यहाँ पे 3 किसी का वर्ग है नहीं है, तो 3 पे फिर क्या लगाना पड़ेगा? रूट लगाना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस के रूट 3 कर दो और इस पे क्या लग जाएगा? स्क्वायर। अब दोनों जगह क्या हो गया? स्क्वायर। अब इनको क्या कर सकते हैं? एक बार माइनस में और एक बार प्लस में लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिख दें। देखो यहाँ सूत्र लिख दिया है, ये क्या लिखा है? यहाँ पे सूत्र लिखा है, लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। याद रखो, एक बार इन्हें प्लस में लिखना है, एक बार काय में लिखना है? माइनस में। चाहे माइनस वाला पहले लिख दो और चाहे प्लस वाला बाद में लिख दो, इससे कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ देखो दो संख्या हैं, एक बार इन्हें प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे। तो x माइनस के रूट 3, या प्लस के लिख दो पहले लो, और x माइनस के रूट 3। ठीक है, x प्लस के रूट 3 और x माइनस के रूट 3, इन दोनों को एक बार प्लस में, इन दोनों को एक बार माइनस में। ठीक है, कोई संख्या में। अब क्या करना है? यदि करके शून्य निकाल लो। यदि करो पहले का, यदि x प्लस के रूट 3 बराबर में क्या लेना है? इसके बराबर में क्या लेना है? 0। तब क्या हो जाएगा जी? x बराबर, जो रूट 3 उधर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, रूट 3 उधर जाएंगे किसके हो जाएंगे? माइनस के। जी किसका मान आ गया? अल्फा। दूसरा, इसको बराबर में क्या लेना है? 0। x माइनस का रूट 3 बराबर में क्या आएगा? 0। तब x माइनस 3 इसके बराबर में क्या ले ले? 0। अरे 3 उधर जाएंगे, 3 उधर जाएंगे, तो अभी माइनस के हैं, 3 इधर हैं लेकिन 3 उधर जाएंगे, बराबर से उस साइड जाएंगे। जब बराबर का चिन्ह मान लो एक पुल है, क्या है? नदी का पुल है, और नदी के बापार जाओगे संख्या का चिन्ह चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? अभी संख्या काय की? इधर माइनस की, अगर नदी को निकल गई तो किसकी हो जाएगी? प्लस की। तो 3 कहाँ पर है? यहाँ पे प्लस के 3 हो गए। ये लो, कितना ईजी है। जे काय का मान हो गया? बीटा का। अतः शून्य क्या? माइनस के रूट 3 को रूट 3। अतः द्विघात बहुपद के शून्यक कितने? रूट 3 कॉमा रूट 3 है। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया? आप कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको सबसे अच्छा क्वेश्चन इसमें कौन सा लगा,
और सबसे खराब कौन सा लगा, ये भी बताना कि सबसे खराब क्वेश्चन इसमें कौन सा लगा हो, सही से समझ नहीं आया हो, और सबसे अच्छा क्वेश्चन कौन सा लगा इसमें। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। तो इसमें क्या करना है, देखो पहले देखना क्या है आप लोगों को, पहले क्या पता करना है, इसमें गुणा करने पर कौन सी संख्या आनी चाहिए ये पता करना है। क्या करना है, गुणा करने पर कौन सी संख्या मिलनी चाहिए ये पता करना है पहले। तो वो कैसे पता करते हैं, सबसे लास्ट वाली संख्या का सबसे पहले वाली संख्या में गुणा करेंगे, यानी जो स्क्वायर वाली संख्या होती है उसमें गुणा करेंगे, किसका, सबसे लास्ट में जो संख्या है उसका। तो 4 तिया कितने हो गए 12, 4 तिया कितने हो गए 12, यानी गुणा करके कितने आए, गुणा करने पर कितने आए 12, गुणा करने पर कितने आए 12। तो यहाँ देखो, यानी इतना संख्या मिल गई, 2 संख्या मिलनी चाहिए, उनका गुणा कितना आना चाहिए 12। अभी क्या मिल गया हमें, वो पता चल गया कि हमें 2 संख्या ऐसी चाहिए जिनका गुणा कितना आना चाहिए 12। अब देखो यहाँ पे लास्ट में चिन्ह काय का दिख रहा है, लास्ट में चिन्ह काय का है, लास्ट में माइनस काय का है चिन्ह, माइनस, तो माइनस लगाओ यहाँ पे। माइनस करने पर कौन सा नंबर मिलता है, यहाँ का नंबर मिलता है, कहाँ, बीच का। अब x के बगल में कोई संख्या नहीं है, x के बगल में कोई संख्या नहीं है, तब क्या होता है यहाँ पे 1, कितना होता है 1, क्योंकि x का गुणा 1 है, हर चीज़ का गुणांक 1 होता है, हर चीज़ में, हर संख्या में, हर वैल्यू में 1 का गुणा होता है। तो यहाँ पे x में काय का गुणा है 1 का, 1। अब ऐसे 2 नंबर ले लो जिनका गुणा करें तो 12 आ जाए, और जिन्हें माइनस करना है, यानी जिन्हें माइनस करे तो 1 आ जाए, जिन्हें माइनस करे तो क्या आ जाए 1 आ जाए। अब देखो यहाँ पे 12 कौन कौन सी संख्या बनाती हैं, एक तो 2 के पहाड़े में आते हैं, 2 के पहाड़े में कितनी बार आते हैं, 6 बार में 12 आते हैं, 6 बार में 2 के पहाड़े में 12 आते हैं, यानी 6 और 2 क्या बनाते हैं 12 बनाते हैं। ठीक है, अगला और कोई संख्या 12 बनाती है, 3 के पहाड़े में कितनी बार आते हैं 4 बार, 3 के पहाड़े में 12 आते हैं, लेकिन कितनी बार 4 बार। तो 4 और 3 क्या बनाते हैं, 4 लिख लो पहले, फिर 3 लिख लो, तो 4 और 3 क्या बनाते हैं 12। अब 3 के बाद कोई पहाड़ा है जिसमें 12 बनते हो, 6 का है, लेकिन 6 का हम पहले लिख सके ना, 6 और 2 तो लिख चुके हैं, और काय का है, और किसी का नहीं है। 4 का हम भी लिख चुके, 3 का 4 का तो लिख ही चुके। अब क्या आएगा 12 का, 12 और 1, 12 एकम 12, 1 के पहाड़े में भी आते हैं 12 बार, और 12 के पहाड़े में आते हैं 1 बार, 12 बनते। अब ये माइनस करने पर 1 बनना चाहिए, माइनस करने पर 1, क्या यहाँ 1 बन रहा है, यहाँ बन रहा है 4, ये नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ बन रहा है 1, ये मिल गया हमें बस। गुणा करने पर कितना मिल रहा है 12, घटाने पर 1 मिल गया, इसे हम लेंगे। क्या लेना है 4 और 3 क्या है, तो पहले तो 3x स्क्वायर लिखेंगे जैसा लिखा है, माइनस x लिखा है तो x लिखेंगे यहाँ पे, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे यहाँ पे 4 माइनस के 3, 4 माइनस का 3, और क्या है माइनस के 4। ठीक है, अब यहाँ देखो 3x स्क्वायर, जो तो जैसा है वैसा ही लिखते हैं, माइनस x का 4 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस के 4x, क्या हो गया माइनस के 4x, माइनस x का माइनस के 3 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3x। ठीक है, माइनस का मैंने बताया था ना, माइनस का माइनस में गुणा करेंगे प्लस आएगा, x का 3 में कर दिया 3x हो गया, माइनस क्या आ गया 4। अब यहाँ देखो इन दोनों में से कॉमन निकालना है, क्या निकलेगा कॉमन, तुम दोनों में क्या दिख रहा है, एक तो x दिख ही रहा है, एक x, यानी एक x इसमें भी है, एक x इसमें भी है, दोनों से x बाहर निकाल लो। अब यहाँ पे संख्या कोई बार है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, कोई ऐसी संख्या मिल रही है कि इन 4 और 3 दोनों में भाग जाता हो, कोई है तो नहीं है। देखो 2 से भाग 4 में जाता पर 2 से 3 में नहीं जाता, 3 से भाग 3 में जाता पर 4 में नहीं जाता, मतलब कोई संख्या ऐसी नहीं है जिससे 3 में और 4 में भाग जाए, एक है, एक को छोड़ो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कुछ नहीं लेना, x कॉमन ले लिया बस। अब यहाँ x कितनी बार है, 2 बार है ना, तो 3 तो बचे ही बचे हैं, x का भाग देना है, x का भाग देना है, तो एक बार x हट जाएगा, स्क्वायर यहाँ x 2 बार है ना, तो एक बार तो बचेगा ना 3x, माइनस यहाँ x से भाग दोगे तो x हट जाएगा, बचेंगे क्या 4। यहाँ देखो यहाँ गया प्लस, तो प्लस लगाओ, पहले माइनस होती तो माइनस लगाते। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन कोई संख्या दिख रही,
3 और 4, 3 और 4 में तो अभी पता किया कि कॉमन है ही नहीं कुछ। 3 और 4 में कुछ कॉमन है ही नहीं। 3 और 4 में किसी भी संख्या से भाग नहीं जाता 1 से, और x दोनों में है नहीं, x दोनों में है नहीं, तो कॉमन क्या आएगा? कुछ नहीं यहाँ पे। जब ऐसी स्थिति बनती है तो कॉमन क्या लेते हैं? 1, क्योंकि 1 का भाग 3 में भी जाता है, 1 का 4 में जाता है, 1 का सब में चला जाता है, इसलिए तो 1 कॉमन ले लो। क्या ले लिया? 1। 1 का भाग इसमें दिया तो 3x के 3x रहेंगे, और माइनस का माइनस, और 4 में दिया तो 4। ठीक है, 4 में भाग दिया तो 4। अब यह माइनस का माइनस क्यों आया? क्योंकि यहाँ प्लस कॉमन लिया है, प्लस कॉमन आया है। क्या आया है? प्लस। अगर यहाँ माइनस कॉमन आता तो ये माइनस चेंज हो जाता प्लस में। अगर माइनस कॉमन आता तो संख्या के चिन्ह चेंज होते, अंदर का चिन्ह क्या होता? चेंज होता है यहाँ का। अगर माइनस है तो प्लस, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, अगर यहाँ प्लस है तो कोई चिन्ह चेंज नहीं होंगे, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस ही रहेगा। आगे देखो, ये दोनों सेम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? 3x माइनस 4, 3x माइनस 4, इन दोनों को एक बार लिखेंगे। एक बार इसलिए लिखा जाता है, आप लोगों को बता दें, एक बार इसलिए, ये पूरी लाइन एक हो गई। अब ये एक है ना, एक इधर है, इन दोनों में कॉमन फिर मिल रहा है, कॉमन संख्या में ढूंढी जाती है। कॉमन क्या मिल रहा है? ये दोनों में एक ये दिख रहा है यहाँ पे, और उसमें भी दिख रहा है, तो एक बार ये लिख लो। अब यहाँ देखो, ये लिख लिया ना, यहाँ पे दोनों में से कॉमन ये ले लिया, तो इस स्टेप में ये तो बचा क्या? x, यहाँ से x बचा, ये बाहर आ गया, तो बचा क्या? प्लस का 1। इस प्रकार कॉमन लिए जाते हैं, लेकिन कॉमन ला लेने का दिमाग उसमें नहीं लगाना, क्योंकि एक बार सेम मिल रहा है तो एक बार इन्हें लिखो, सेम मिल रहा है तो एक बार इन्हें लिखो। एक बार क्या बना के लिखना है? ये और ये दोनों, ये वाला और ये वाला बना के दोनों को लिखना है, बस एक ही बात है। अब यदि करके शून्य का निकाल लो। यदि पहले बार के 3x है और माइनस के 4 है, बराबर में क्या लेना है? 0। इसके बराबर में क्या लेना है? 0। तो क्या आएगा यहाँ पे? तब 3x, ये माइनस की संख्या उधर जाएगी बराबर के उस साइड, तो प्लस की हो जाएगी। माइनस की संख्या उधर जाएगी, प्लस की हो जाएगी, तो 0 बराबर में 4 उधर गए, प्लस के हो गए, 4 उधर गए, प्लस के हो गए। ठीक है, अब x बराबर, जो गुणा वाली संख्या कहाँ जाती है? वटे में, तो 4 तो है ही, 3 कहाँ पहुँच जाएंगे? 4 के वटे में। ये हो गया अल्फा का मान। ठीक है, दूसरा देखो, यदि x प्लस 1, इसके बराबर में क्या लेना? 0 ले लो। यहाँ से भी x का मान निकालो। x बराबर, ये 1 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा? ये 1 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। ये भी क्या आ गया? बीटा का मान आ गया। ठीक है, अतः शून्य, अतः शून्य क्या है? 4/3, 1 है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया, 6 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब लास्ट नंबर रह गया 8th नंबर, इसको देख लो। 8th नंबर भी करा दें साइड में, इसको रफ कार को हटा दें, ये रफ करते हैं, इसको कोई मतलब नहीं है लिखने की। ठीक है, ये तो समझना है, ये फेयर में नोट करना है। ठीक है, एक रफ रजिस्टर अच्छा सा जरूर बनाए, जिसमें सारे क्वेश्चन एक सीक्वेंस में उसमें लिखे हुए चाहिए। ठीक है, और लिखना जरूर, ऐसा नहीं वीडियो देख ली और हो गया। वीडियो देखने से क्वेश्चन नहीं आएंगे, लिखने पड़ेंगे, प्लस लगाने पड़ेंगे आपको बहुत। ठीक है, 8th नंबर क्वेश्चन देख लो। x स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 10, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस पे लिख लो तुम 2026, मान के चलो आएगा ही आएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, आना है इस बार तो आना ही चाहिए, इसको आएगा। यहाँ देखो 10 है
यहाँ पे क्या एक्स है, पहले हमें पता करना है गुणा करने पर कौन संख्या आनी चाहिए। तो वो कैसे पढ़ते हैं, लास्ट वाली संख्या का इसमें गुणा करते हैं। अब यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, एक्स स्क्वायर है बस, यहाँ पे कोई संख्या तो है ही नहीं, तो काय में गुणा करेंगे, एक। इसका गुणांक क्या है, एक है। कितना है, एक। तो 10 का 1 में करेंगे कितना आएगा, 10 एकम 10, गुणा करके कितना आ गया, 10। अब यहाँ लास्ट में चिन्ह काय का है, प्लस, तो प्लस प्लस करके क्या नंबर आना चाहिए, जे। ये कितना है, 7, तो 7 आना चाहिए। अब दो नंबर ऐसे निकाल लो जिनका गुणा करें तो 10 आ जाए, जिनका गुणा करें तो 10 आ जाए, और इनको क्या करना, जोड़ना है घटाना, प्लस लगा है तो जोड़ना है, जोड़ करने पर कितना आ जाए, 7। तो देखो यहाँ पे 10 देखो किन किन के पहाड़े बना दे, ऐसी संख्या कौन कौन सी हैं, 2 10 बना देती हैं। एक तो देखो 2 पंजे 10, 2 के पहाड़े में आ रहे हैं ना 5 बार में, यानी 5 और 2 10 बना रहे हैं, 5 और 2 क्या बना रहे हैं, 10 बना रहे हैं। और कोई 10 बना रहा है, और कोई 10 बना रहा है क्या, और कोई 10 बना रहा है, और बना रहा है 10 और 1, 10 एकम 10। ठीक है। अब इन्हें क्या करना है, और तो कोई नहीं बना रहा, अब क्या करना है, इन्हें क्या करना है कि जोड़ने पर 7 आ जानी चाहिए। हम वो संख्या ले लेंगे क्योंकि 10 तो बना रही, 5 दूनी 10, 10 एकम 10, 10 तो बन रहा है गुणा करने पर, इनसे भी 10 बन रहा है, इनसे भी 10 बन रहा है गुणा। हमें जोड़ने पर 7 आनी, पर जोड़ के चेक कर लो, यहाँ पर भी जोड़, यहाँ पर भी जोड़, ये कितने हो गए 11। हमें चाहिए कितने, 7, नहीं ले सकते इसे। ठीक है, ये कितने हो गए जोड़ के 7, हमें कितने चाहिए 7, मिल गई संख्या, क्या मिल गई हमारी, 5 और 2। लिख लो यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो है ही यहाँ पे, प्लस यहाँ से क्या लेना है, ओनली एक्स, तो एक्स ले लो। 7 की जगह पे क्या लिखना है, 5 + 2, बड़ी संख्या पहले लिख लो और छोटी बाद में, प्लस यहाँ पे क्या लिखना है 10। हो गया। अब क्या करना है, गुणा करो। पहले तो जो एक्स स्क्वायर जैसा है वैसा लिखो यहाँ पे, प्लस इस x का गुणा करेंगे 5 में तो 5x हो जाएंगे। अब प्लस के x का 2x में गुणा करेंगे, दोनों ही प्लस के तो प्लस ही रहेगा, कितना हो जाएगा, x का 2 में कितना हो जाएगा 2x, दोनों प्लस के चल रहे हैं तो प्लस के 2x आएगा। ठीक है। अब ये कितना है, प्लस के 10। अब इन दोनों में से क्या लेना है, कॉमन। क्या कॉमन मिल रहा है, दोनों में क्या मिल रहा है कॉमन, इसमें x है, इसमें कितना है, इसमें क्या है 5 है, क्या है 5। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में x है, यहाँ कोई नंबर तो है नहीं तो x कॉमन आ रहा है। अब यहाँ देखो, यहाँ x है, वो कितनी बार है, 2 बार, स्क्वायर लगा ना, तो कितनी बार है 2 बार। तो क्या करना है, यहाँ पे x लिखना है बस, क्योंकि x कॉमन आ गया, एक x बचा, यहाँ से 2x थी तो एक कॉमन आ गया, एक बचा वो लिख दी। अब यहाँ से x जे आ गया बाहर, तो बचे कितने 5। यहाँ देखो, यहाँ दोनों में क्या है, दोनों में x तो है नहीं तो x कॉमन नहीं आएगी। संख्या में देखो 2 है 10 है, क्या 2 का भाग 2 में जाएगा, 2 का भाग 10 में जा रहा है, 2 पंजे 10 जा रहा है, तो 2 कॉमन ले सकते हैं। क्या लेना है यहाँ पे 2। अगर यहाँ 2 कॉमन लिए तो क्या बचा x, क्योंकि 2 का 2 में भाग दे दिया तो हट गए। ठीक है, तो x बचा, प्लस इस 2 का भाग 10 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 5 बार, तो 5 आ गए। ये दोनों सेम आ गए, सेम आ गए ना, तो एक बार लिख लो x + 5। ठीक है, एक बार क्या लिखना है, जो बचे x, यहाँ बचा 2, x बचा और क्या बचा 2, तो इनको ले लो। ठीक है, एक तो सेम था तो एक बार लिख लिया, एक बार क्या लिखते हैं जो बचे, x बचा यहाँ पे और प्लस के 2 बचे यहाँ पे, शून्य निकाल लो आप इनके। यदि x + 5 बराबर क्या है 0, x + 5 बराबर में क्या है 0, x का मान निकालना है यहाँ से। जब प्लस के 5 हैं उधर जाएंगे तो किसको हो जाएंगे माइनस, जब x के 5 हैं उधर जाएंगे तो किसको हो जाएंगे माइनस के।
x बराबर -5। ये हो गया अल्फा का मान। दूसरा निकालो, यदि ये x प्लस के 2 हैं, बराबर में क्या लिखेंगे 0। ठीक है, x प्लस का क्या है 2, बराबर में क्या है 0। तो यहां से भी x का मान निकालो। x ये 2 उधर जाएंगे तो काय के हो गए माइनस के। ये क्या हो गया बीटा का मान। अतः शून्य क्या हो गए -5 और -2। क्या हो गए शून्य -5 और -2। अतः शून्य द्विघात बहुपद के शून्यक -5, -2 हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन हो चुके थे। अब ध्यान रखना, इसमें से कोई एक क्वेश्चन जैसे आता है आपकी परीक्षा में, तो वो क्वेश्चन ऐसे लिख के तो आएगा नहीं कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, फिर नीचे क्वेश्चन लिख दे, ऐसे नहीं आएगा। क्या लिख के आएगा, यहाँ पे सवाल लिखा है, जो क्वेश्चन यहाँ लिख गया ना, यहाँ लिख गया, या फिर ऐसे लिखा जाएगा द्विघात बहुपद, ये लिखा रहेगा, उसके बाद द्विघात बहुपद, इसके बाद ये लिख दिया क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा के शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसे ऊपर लाइन में क्वेश्चन लिख के आएगा, इसमें से कोई भी क्वेश्चन एक ऊपर लाइन में लिख के आएगा और लिखा रहेगा द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इस तरीके से सवाल को कर दोगे और आपको 2 नंबर क्लियरली मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अध्याय 2 में से MP बोर्ड परीक्षा में 2 क्वेश्चन आते हैं 2-2 नंबर के। ठीक है, 2 क्वेश्चन आते हैं और 2-2 नंबर के, इसीलिए हमने इसकी जांच नहीं करवाई, क्योंकि इसमें जांच और थी, संबंध और सत्यता की जांच कीजिए वो और थी। संबंध और सत्यता यानी इनके जो क्या है यहाँ पे शून्य के, शून्य के गुणांक और इनके गुणांकों के बीच की जांच करते हैं, वो जांच और थी। लेकिन वो जांच करके बड़ा क्वेश्चन बनता है जो कि 4 नंबर में पूछा जाए, इसलिए प्रकार। लेकिन यहाँ पे 2 नंबर में पूछा जाता है, तो इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, ओनली इतना ही पूछा जाएगा। तुमसे निकाले जाएंगे तो ओनली शून्य निकालिए बस, और कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लो। उसके बाद 3rd नंबर क्वेश्चन लेते हैं। चलो यहाँ देखते हैं आप क्वेश्चन क्या लिखा है। क्वेश्चन में देखिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं। क्या है, शून्यकों का योग। शून्य कौन से थे, अल्फा और बीटा क्या थे, शून्य क्या थे, अल्फा और बीटा, वो 2 शून्य के द्विघात बहुपद के क्या है शून्य के, एक अल्फा और बीटा। यहाँ क्या थे, शून्यकों का योग तथा गुणनफल और उनका गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं। पहला, जैसे पहले क्या लिखा है शून्यकों का योग, तो पहले वाला जो क्वेश्चन में लिखा है वो पहले वाला का शून्यकों का योग है, और ये क्या है शून्य का गुणनफल है। ठीक है, यहाँ पे पार्ट से इतने 7 पार्ट लिख दिए हमने, लेकिन क्वेश्चन कोई एक आएगा। इसमें से अगर एक आएगा तो वो किस प्रकार आएगा, क्वेश्चन से हमें ऐसे ही आएगा, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग, या लिखा रहेगा शून्य का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः, जैसे लिखा है 1/4 -1 है। यहाँ पे दी गई संख्या लिख देगा, संख्याएं अधिक हैं, यहाँ पे सवाल ज़्यादा। तो पहला क्वेश्चन देखें, पहले क्या लिखा है शून्यकों का योग तथा गुणनफल। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे कौन सा लिखा है, 1/4 -1। तो इसे इस प्रकार लिखेंगे, पहले एक आएगा शून्यकों का क्या है योग, शून्यकों का योग लिख दें, या फिर योगफल। ठीक है, योगफल को कैसे लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा। शून्य क्या है अल्फा और बीटा, योग बोला तो इनको जोड़ के क्या बनता है योग। ये क्या है अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 1/4, पहले वाला मान क्या आएगा लेना है अल्फा और बीटा का। दूसरा का आएगा लेना है शून्य का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल बोले तो अल्फा इंटू अल्फा और बीटा, यहाँ पे गुणनफल का चिन्ह लगा दो इंटू का। ठीक है, जो गुणा का निशान है, बिंदी जो है वो इंटू है, वो इसका मतलब यहाँ गुणा का चिन्ह लगा, बराबर कितना है -1।
बस याद क्या करना है, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का एक फॉर्मूला लगा लो, सूत्र लगा लो यहाँ पे। द्विघात बहुपद, इसका सूत्र क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा। इसमें यहाँ एक्स ना लिख के यहाँ पे लिखते हैं एक्स, पहले लिखो तो ज़्यादा सही, माइनस एक्स और लिखो एक्स, अब लिखो अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये द्विघात बहुपद का सूत्र है। इसमें एक अपन क्या लेते हैं, के और लेनी है। अपन क्या लेंगे यहाँ पे, इसको पूरे को ब्रैकेट में करो, इसके मल्टीप्लाई में क्या लेंगे, के लेके चलेंगे। के अभी बताएंगे क्यों लेते हैं, ठीक है। सूत्र क्या है, याद रखो, याद करना। द्विघात बहुपद का क्या है, एक्स स्क्वायर, के बाहर के बाहर ले नहीं है, और ब्रैकेट में क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। इनके मान है सेम जैसा है, के की जगह पे के लिखते जाओ, एक्स स्क्वायर लिखा है एक्स स्क्वायर लिख दो, माइनस एक्स लिखा है एक्स लिख दो। अल्फा प्लस बीटा का मान है तुम्हारे पास, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, 1/4, यानी ये पहले वाला काय का मान होता है, अल्फा प्लस बीटा का। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, 1/4। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 1/4, इसको हटा दो और 1/4 रख दो। क्या रखना है, 1/4, ठीक है, रख दिया। प्लस लिखा है, प्लस लगा दो। अब लिखा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, -1। कितना है, -1, तो -1 लगा दो। अब -1 लिखा है, डबल चिन्ह हो रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ ब्रैकेट लगा दो छोटा सा, ठीक है। अब देखो यहाँ देखो ये क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर लिखा रहने दो, माइनस इस x का माइनस में 1 में गुणा कर दो, इस x का 1 में गुणा कर दो, तो x का 1 में गुणा करें x ही आएगा। ये x है वो ऊपर में गुणा होगा उसका, ठीक है। इसके बटे में क्या है, 4, माइनस थी माइनस है, प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस, प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस। अब इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 मानो, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 मानो, ठीक है, समझ आ गया। यहाँ अगर किसी के अब यहाँ पे क्या है, इसके बटे में क्या आ गया, 4। अब तो इन दोनों के बटे में भी मानने पड़ेंगे। अगर यहाँ किसी के बटे में कोई संख्या नहीं होती, किसी के बटे में भी कोई संख्या नहीं होती, तो कोई मानने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो कोई मानना नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है कि 1 मानो। लेकिन यहाँ किसी के बटे में 4 हैं तो बटे में क्या मान लो, बाकियों के में, जिनके में है नहीं है उनके में क्या मानोगे, 1, ठीक है। अब क्या हो गया, 1, 4 और 1 का क्या ले लो, एलसीएम। 1, 4 और 1 का क्या लेना है, 1, 4, 1 का एलसीएम लेंगे तो 2 से काटो पहले, 1 तो ये है ही, 2 से ये कट गया, 1 का 1, 2 एकम और 1 का 1 और 2 से 2 एकम 2, कितना आ गया, 4। एलसीएम कितना आ गया इसका, 4, ठीक है। अब आगे यहाँ देख रहे हैं क्या लिखा है, बराबर के एलसीएम कितना आया इस सबका, 4, तो एक लाइन करो 4 लिखो यहाँ, ठीक है। अब यहाँ देखो एलसीएम में क्या करते हैं, संख्या बटे में रहती है उसका भाग देते हैं। इस 4 का भाग, कितनी है, 1 है, इस 1 का भाग एलसीएम में 4 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो 4 का गुणा यहाँ करेंगे ऊपर, तो कितना हो जाएगा, 4x²। क्या हो जाएगा, 4x²। चिन्ह क्या क्या लगा है, माइनस, तो माइनस लगा दो। इस 4 का भाग एलसीएम में देंगे, इस 4 का भाग एलसीएम में देना है। अब एलसीएम कितना है, 4, तो 4 का भाग 4 में देना है, कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4, 1 बार जाएगा। तो इस जितनी बार भाग जाए उसका गुणा करना है इसमें ऊपर, नीचे वाली संख्या से भाग देना है। अब भाग 1 बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है, वो संख्याओं का गुणा करना है ऊपर, ठीक है। तो 4 का भाग 4 में दिया तो कितनी बार जा रहा है, 1 बार।
तो 1 का गुणा करेंगे इस x में, तो x से ही रहेगा। इस 1 से भाग दो 4 में, 1 का भाग देंगे 4 में, कितनी बार जाएगा? 4 बार। तो 4 का गुणा करेंगे इस ऊपर, 4 एकम 4। ये आ गया तुम्हारा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद कौन सा है? ऊपर वाला। अब बटे में क्या आ रहा है? इसके 4 आ रहा है, 4 आ रहा है ना। अपॉन में क्या आ रहा है? 4। तो 4 हमको हटाने हैं, 4 को हटाना है, इसलिए यहाँ पे क्या माना था? के। सूत्र में क्या लगाया था? के। ठीक है। अब 4 कैसे हटेंगे? अपॉन में क्या आ रहा है? 4। तो के का मान क्या ले लो? 4 ले लो। क्या लेना है अपन को? 4। अगर अपॉन में 3 आते तो के का मान क्या लेते? 3। अपॉन में जो संख्या आ जाए वही के का मान लेना है, वही क्या करना है? के का मान लेना है। अगर अपॉन में आए नहीं तो तब क्या लेना है? तब उसके लिए सवाल आएगा, बताएंगे। ठीक है। अपॉन में कोई संख्या नहीं आएगी तब के का मान क्या लेंगे, वो अभी आगे सवाल आएंगे उसमें बताएंगे। अभी अपॉन में संख्या जितनी आ रही है उतना ले लो के का मान। कितना है? अगर अपॉन में संख्या 4, तो माना के बराबर क्या ले लो? 4। 4 रखने पर कुछ नहीं करना है, जहाँ के है वहाँ 4 रख दो। सेम सवाल यहाँ रख दो पूरा उतार के की जगह पे कितना रखना है? 4। बाकी जो है जो पूरा लिखा है वो यहाँ रख दो। 4x² माइनस x माइनस के 4 बटे में क्या है? 4। सेम लिख दिया ऊपर से नीचे। अब ये 4 के का मान ही क्यों माना था? क्योंकि ये 4 हटाने थे। अब 4 कैसे हटेंगे? जे नीचे हैं जो ऊपर हैं गुणा में, तो कट जाएंगे। 4 एकम 4, 4 से 4 कट गए, हट गए 4 से 4, बचा वो क्या है? 4x² माइनस x माइनस 4, ये बचा। और ये क्या? एक द्विघात बहुपद है। क्या? एक द्विघात बहुपद है। अतः द्विघात बहुपद क्या है? द्विघात बहुपद। अतः द्विघात बहुपद क्या है? 4x² माइनस x माइनस के 4 है। ठीक है। 4x² माइनस के x और माइनस के 4 है। ठीक है। नोट कर लो इस क्वेश्चन को। बाकी क्वेश्चन बहुत ही सरल हैं, इसमें थोड़ा समझने की कोशिश करो। एक बार में पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। एक क्वेश्चन को समझ लो, पूरे क्वेश्चन हो गए। बस कोई चेंज ही नहीं करना है। ये क्या है? ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है? √2। और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है? 1/3। बाकी रखते जाओ मान। बहुत सिंपल है। बता लो। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखो, चलो। क्या लिखा है? √2, 1/√2। पहला क्या है? पहला मान किसका होता है? शून्य का योग। दूसरा क्या होता है? शून्य का गुणनफल। क्या होता है दूसरा मान? शून्य का गुणनफल। पहला क्या होता है? शून्य का योग। ठीक है। तो यहाँ पे हमने पहली बार लिखा था शून्य का योगफल हिंदी में, और गुणनफल कोई लिखने की आवश्यकता नहीं है, अब सीधा लिख रहा है यहाँ पे। पहला मान क्या है? अल्फ़ा प्लस बीटा का यानी शून्य का योग इसको बोलते हैं। पहला मान क्या है? √2 प्लस √, में क्या है? 2, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या है? 1/3। पहला मान अल्फ़ा प्लस बीटा का, दूसरा का आएगा अल्फ़ा इंटू बीटा का, यानी ये योग हो गया। ये क्या हो गया? गुणनफल हो गया। बस द्विघात बहुपद क्या लगा दो? सूत्र लगा दो। द्विघात बहुपद क्या लिखा था? के रूट में x² माइनस x अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। क्या सूत्र है? के बाहर है, रूट में कोष्टक में क्या है? x² माइनस x, ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। इनके मान रख दो बस। के बाहर है, x² का x², ठीक है, माइनस x का माइनस x। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है? अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है √2, तो यहाँ आ जाएगा √2
प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, अल्फा इंटू बीटा का मान है 1/3, 1/3, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, 1/3। अब आगे करो, ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है। एक्स का गुणा यहाँ करना है, एक्स का गुणा करेंगे √2 में कितना हो जाएगा, √2x। तो एक्स का गुणा करें माइनस, तो √2 पहले लिखो, संख्या कोई भी हो पहले लिख लिया करो, उसके बाद एक्स, √2x और प्लस 1/3। अब यहाँ देखो, यहाँ 1 के बटे में 3 है, यहाँ कोई बटे में नहीं यहाँ पर, तो फिर 1 मानना पड़ेगा। इनके बटे में क्या मानोगे, 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 1 और 1 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 1 और 1 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 3। तो यहाँ लिखेंगे 3। अब देखो यहाँ पे जो अपॉन में 1 है, पहला देखो 1 से भाग देंगे 3 में कितनी बार जाएगा, 1 से भाग देंगे 3 में कितनी बार गया, 3 बार। तो फिर 3 का गुणा इस ऊपर करना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 3 का गुणा करेंगे 3x² माइनस इस 1 का भाग इसमें देंगे, इस 1 का भाग 3 में देंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार। कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो फिर 3 का गुणा कहाँ करेंगे, इसमें करो तो गुणा, इसमें कितना आएगा, क्या 3 दूनी 6 हो जाएंगे, क्या 3 दूनी 6 हो जाएंगे, नहीं होंगे, क्योंकि ये रूट वाली संख्या है और ये क्या है, ये 3 आ रहे हैं वो बिना रूट वाले। तो रूट वाली संख्या में गुणा नहीं होता, फिर क्या होगा, 3 का गुणा करना, 3 पहले लिखो, 3 √2 और x, ठीक है। इस तरह गुणा होता है, अगर कोई संख्या रूट में है तो उसके बाहर वो संख्या लिख जाती है, x तो है ही, प्लस इस 3 से भाग दो, इस 3 में कितनी बार जाएगा, 3 एकम 3, एक बार गया, 3 एकम 3, एक बार गया ना। तो 1 का गुणा इस ऊपर करो कितना आएगा, 1, 1 का गुणा 1 में करें 1 ही आएगा। अब क्या करना है, यहाँ बटे में क्या आया, 3, बस इतना ही करना है, सवाल हो गया। इसके बाद तो k का मान रख, 3 k का मान रख के 3 को हटाना है बस। तो k का मान अब क्या लेना है, यहाँ पे 3, क्योंकि अपॉन में क्या है, यहाँ पे सबसे लास्ट नीचे 4 नहीं है, क्या है यहाँ पे 3 है, कितने हैं, 3 है। तो k का मान कितना लेना है, 3। माना k बराबर 3 रखने पर, ठीक है। तो k बराबर 3 रखो, जहाँ k है वहाँ पर 3 रखना है, और सवाल जैसा क्वेश्चन लिखा है पूरा का पूरा यहाँ लिखना है, ठीक है। तो देखो k की जगह पे लिया 3, बाकी जैसा है 3x² माइनस के 3x² माइनस के 3 √2x प्लस 1 अपॉन में 3, यही लिखा है क्या, सेम यही लिखा है। क्या करना है, 3 से 3 हटा दो, क्या बचा, 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ देखो ये क्या बन गया, द्विघात बहुपद आ गया, आता है द्विघात बहुपद क्या है, 3x² माइनस के 3 रूट में 2x प्लस 1 द्विघात बहुपद है। आ गया द्विघात बहुपद, कर लो इसको भी नोट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे के जो क्वेश्चन बचे हैं वो अगली वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, ख़त्म करते हैं, इसका एंड यहीं करते हैं। अगली वीडियो एक वीडियो और लेकर आएंगे और उसमें 2 अध्याय के सारे क्वेश्चन बचे हैं। कितना बचा है, 1 2 3
और 4 5 बचे हैं। इस थर्ड नंबर क्वेश्चन के कितने क्वेश्चन बचे हैं, 5 पार्ट बचे हैं, वो अगली वीडियो में करेंगे। लेकिन तुम्हारे लिए होमवर्क में ये है, होमवर्क में ये सारे क्वेश्चन क्या है, ये तुम्हें होमवर्क में करके लाने। कितने क्वेश्चन, थर्ड से 7 तक, थर्ड क्वेश्चन से 7 क्वेश्चन तक होमवर्क में करके लाने, करना है तुम्हें, ठीक है, करना है। ये काम तुम्हारा होमवर्क में, आज होमवर्क दे के जा रहे हैं, और होमवर्क जरूर करना, ये क्वेश्चन करने की कोशिश जरूर करना। सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे। एक आध क्वेश्चन में कोई दिक्कत आए, छोटी सी अगर दिक्कत आ जाए तो, वैसे मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आएगी ही नहीं आपको, पास सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे। अब यहाँ पे देखो हमने क्वेश्चन कितने कराए, एक फर्स्ट क्वेश्चन कराया तो ग्राफ वाला, शून्यक निकालने थे। वहाँ पे क्या निकालना था, शून्यक, जितनी बार ग्राफ एक्स अक्ष को काट रहा है उतने शून्यक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन कराया था शून्यक निकालने का, क्या निकालने का, शून्यक निकालने, अल्फा और बीटा के मान निकल रहे थे वहाँ पे, ठीक है। दो घात बहुपद था और अल्फा ऐसा दो घात बहुपद था, और उसके क्या निकल रहे थे, शून्यक निकल रहे थे। तीसरा क्वेश्चन किस टाइप से है, तीसरा क्वेश्चन है कि दो घात बहुपद ज्ञात करने वाला। इसमें शून्यकों का योग और शून्यक का गुणनफल दिया गया है, और क्या निकालना है तुम्हें, दो घात बहुपद निकालना है। इसमें ओनली 3 प्रकार के क्वेश्चन हैं 2 अध्याय में, और कोई प्रकार का नहीं है, ठीक है। और ये 3 प्रकार के क्वेश्चन सीख लिए, आपके 4 नंबर क्लियर हो गए। 2 क्वेश्चन आएंगे आपके, आप 2 क्वेश्चन करके आएंगे और आपके 4 नंबर आए, ठीक है। अब तो थर्ड नंबर के बाकी पार्ट से आप होमवर्क हम करके लाना, उसके बाद हम कराएंगे, ठीक है। होमवर्क हम अवश्य करके लाना, और वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो में नाम आप कहाँ से देख रहे हैं, एक जगह आप कहाँ से देख रहे हैं, और अपना नाम ज़रूर कमेंट में करें, और वीडियो कैसी लगी ये भी बताएं। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। शेयर इसलिए करना क्योंकि आपके दोस्त हैं, आपके फ्रेंड हैं, सारे स्टूडेंट को इसका लाभ मिल सके। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं वो सारे मैं चाहता हूँ सब स्टूडेंट को मिले, जिससे कि वो भी अपना मैथ अच्छा कर पाए और मैथ में अच्छे नंबर ला पाएँ, ठीक है। वीडियो को शेयर जरूर करना, और वीडियो लाइक और कमेंट जरूर करना। कमेंट में ज़रूर बताना जो मैंने बताया है, आप कहाँ से हैं, अपना नाम, कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ये, और अपना नाम, ठीक है। टेक केयर, अपना ख्याल रखना, अपने क्वेश्चन लगाते रहना, मैथ रिवाइज करते रहना, और जितना रिवाइज करोगे उतना अच्छा आता रहेगा।